हम में से मैक्सिमम लोग इसलिए दुखी नहीं रहते हैं क्योंकि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ। इनफैक्ट इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि हमने इस इंसिडेंस में दुखी होने को चूज किया। मैंने लास्ट वीक एक बुक रीड की 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसमें से फर्स्ट हैबिट थी प्रोएक्टिव बनना। मान लो आपकी बॉस बहुत ही तानाशाही है, जो सबके साथ हार्ड बिहेव करता है और आपके साथ भी ऐसा ही बिहेव करता है। अब आपकी रिएक्शन आपके बॉस के लिए क्या रहेगी? आप अपने बॉस और जॉब को लेकर दुखी हो जाओगे, या आप और भी बेहतर ढंग से काम करके अपने बॉस का नजरिया आपके लिए चेंज करोगे? हम में से मैक्सिमम लोग फर्स्ट ऑप्शन लेके अपनी लाइफ को और भी टफ बना लेते हैं। यही फर्स्ट ऑप्शन रिएक्टिव हैबिट कहलाती है एंड सेकेंड ऑप्शन प्रोएक्टिव हैबिट कहलाती है। तो प्रोएक्टिव का मतलब है किसी भी इंसिडेंस में खुद के रिएक्शन खुद चुनने की क्षमता। ऑथर के बुक में एक स्टोरी है जिसमें का प्रेसिडेंट आपकी बॉस की तरह ही है। वो अपने एम्प्लॉय से ऐसा बिहेव करता है जैसे उन्हें कुछ आता ही नहीं। वो हमेशा सब पे चिल्लाता रहता है, जिसके कारण उसके सारे एग्जीक्यूटिव टीम उसके अगेंस्ट हो गए। वे सब एक गलियारे में इकट्ठे होकर उसके बारे में शिकायत करते थे, लेकिन वे सिर्फ शिकायत ही करते रहते थे और प्रेसिडेंट के वीकनेस को निकाल के खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहे थे। एक एम्प्लॉय था जो इन लोगों से अलग था। प्रेसिडेंट उसके साथ भी ऐसा ही बिहेव करता था, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रेसिडेंट की वीकनेस को अवॉइड करके खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस किया, जिससे हुआ ये कि प्रेसिडेंट का बिहेवियर उसके साथ चेंज हो गया। बाकी को ये करो वो करो कहा जाता था, जबकि इससे पूछा जाता था कि आपकी क्या राय है। हम अपनी हैबिट में इसे 3 स्टेप लेके शामिल कर सकते हैं। फर्स्ट, लिसन योर ऑन लैंग्वेज। आप ध्यान दीजिए कि आप कितनी बार रिएक्टिव लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे मैं ऐसा ही हूँ, मैं जैसा हूँ, काश मेरी वाइफ ज़्यादा समझदार होती, वो मुझे गुस्सा दिलाता है। और आप इसे प्रोएक्टिव लैंग्वेज में चेंज करें, जैसे मैं ऐसा ही हूँ, इसे आप इस तरह बोल सकते हो, मैं इसे बदल सकता हूँ। वो मुझे गुस्सा दिलाता है, आप इसे इस तरह बोल सकते हो, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूँ। सेकेंड स्टेप, उस इंसिडेंस के बारे में सोचो जो आप थोड़े ही फ्यूचर में पास्ट के एक्सपीरियंस के कारण रिएक्टिव तरीके से बिहेव करोगे। अब आप सोचो कि कैसे आप उसमें प्रोएक्टिव रिएक्शन दे सकते हो। इमेजिन कीजिए कि आप किस तरह भड़काऊ रिएक्शन की जगह पॉजिटिव रिएक्शन दे सकते हो। स्टेप थर्ड, एक पेपर लो और उसमें अपनी सारी चिंताओं को लिख दो। अब आप उनमें से जो आपके कंट्रोल में है, जिसे आप बदल सकते हो, उन्हें अलग कीजिए और दूसरी ओर उन्हें लिखें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसे आप नहीं बदल सकते। अब आप सिर्फ उन पे ही फोकस करो जिसे आप बदल सकते हो और उस पे ही काम करो। आप जिस सिचुएशन में हो सिर्फ उसे ही बेहतर करने के बारे में सोचो। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहूदी ईसाई में एक जोसेफ की स्टोरी है। जोसेफ को 17 साल की उम्र में उसके भाइयों ने मिस्र में दास के रूप में पोटिफर के पास भेज दिया। सोचिए कि जोसेफ की लाइफ कितनी आसान होती जब वे पोटिफर के दास बना देख खुद पे तरस खाता और अपने भाइयों को कोसता। लेकिन जोसेफ प्रोएक्टिव थे। उन्होंने काश की जगह बन सकता पर जोर दिया और कुछ ही दिनों में अपने मालिक पोटिफर का पूरा बिजनेस चलाने लगा। पोटिफर को जोसेफ पे इतना विश्वास हो गया कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी का इंचार्ज जोसेफ को बना दिया। और एक दिन भी ऐसा आया जब जोसेफ फिर से एक क्रिटिकल सिचुएशन में फंस गया। यहाँ भी उन्होंने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी और इसी वजह से उसे 13 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। फिर भी वो इस बार भी प्रोएक्टिव बना रहा। उन्होंने फिर होता और काश के बजाय बन सकता पर जोर दिया और इसी के चलते वे बहुत जल्दी ही जेल का संचालन करने लगे, जिसके बाद तो वो पूरा मिस्र को ही गाइड करने लगे। उन्होंने इतनी प्रोग्रेस कर ली कि वे किंग के बाद दूसरे स्थान पर आ गए। इसे आप तब अप्लाई कर सकते हो जब आप सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते। जब आप सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते तो खुद को चेंज करो। काश और होता के बजाय बन सकता पर ध्यान दो, सिचुएशन आपके लिए चेंज हो जाएगी। मैं इसे फिर से समराइज कर देता हूँ। अपनी भाषा सुनो और जितने भी रिएक्टिव लैंग्वेज जो आप बोलते हो उसे प्रोएक्टिव में चेंज करो। उस इंसिडेंस के बारे में सोचो जो आप थोड़े ही फ्यूचर में पास्ट के एक्सपीरियंस के कारण रिएक्टिव तरीके से बिहेव करोगे और सोचो कि कैसे आप उसमें प्रोएक्टिव रिएक्शन दे सकते हो। एक पेपर लो और उसमें अपनी सारी चिंताओं को लिख दो और इनमें से आपके जो कंट्रोल में है उन्हें अलग कर लो और जो आपके कंट्रोल में नहीं है उन्हें अलग कर लो और सिर्फ उन्हीं पे फोकस करो जो आपके कंट्रोल में है। आप जिस सिचुएशन में हो सिर्फ उसे ही बेहतर करने के बारे में सोचो। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़े वैल्यूएबल रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।